राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये भी जो आज का व्लॉग है, ये भी कुछ दिनों का मिक्स्ड क्लिपिंग आपको देखने को मिल रही है। ये हम गए थे शिल्पा दीदी के घर, जब उनका अभी डिलीवरी नहीं हुई थी, यानी कि उनको अभी 9th मंथ स्टार्ट ही हुआ था। तो उनका काफ़ी मन था कि वे हम उनसे मिलें, तो हम सब वहाँ पर गए थे। और ये थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की थी गाड़ी में चलते हुए। और बच्चे और नीतीश भैया के साथ नीतीश भैया के साथ थे हम और बच्चे, मतलब। और ईशानवी के पापा, बड़े पापा और इसकी जो बड़ी मम्मा है वो बाद में आए थे, क्योंकि उनको काम था थोड़ा, तो वो आधा पौना घंटा लेट आए थे। हम पहले चल पड़े थे। तो ये हम पहुंच गए हैं दीदी के घर, और यहाँ पर हमारी मीन्स जैसे वेलकम किया। फिर खाने वाने का प्रोग्राम था, लंच भी बनाया था। तो बस सबने ना बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और जो शो स्टॉपर रही वो थी रितान्या, क्योंकि ये ना काफ़ी मीन्स चुलबुली सी है, सबके साथ बात करती है। ईशान भी मेरी थोड़ी रिजर्व्ड सी है। अब ये है कि भी रितान्या को देख के वो थोड़ा अब ओपन होने लग गई है, तो अब सबके साथ बात करती है। अदरवाइज़ वो ना चुप बैठी रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो ये उस दिन की क्लिपिंग थी। और ये जो क्लिपिंग है, जब दीदी का जो डिलीवरी थी हो गई थी और वो अपने बेटे को घर लेके आ रहे थे, तो हमने उनके लिए ये रूम प्रिपेयर किया था। तो ये लिखा है वेलकम बेबी, और ये छोटी सी हमने डेकोरेशन की थी। और इसके बाद ये जो अब आप क्लिपिंग्स देख रहे हैं, ये जब दीदी का बेटा यानी कि जो पार्थ है वो 11 दिन का हो गया था, फिर ना बाहर, जैसे हमारे इधर बोलते हैं कि कमरे से बाहर लेके जाना, तो उसको हमारे इधर बोलते हैं मीन्स बाहर बदाना, पंजाबी में बाहर बदाना। तो वो ये होता है कि भी 10 या 11 दिन तक जो मदर है और जो बच्चा है वो उस रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक ये चीज़ ना हो जाए, जो ये आज पूजा वगैरह हो रही है। ये जब हो जाती है, फिर उसके बाद ना मीन्स मदर भी और बेबी भी, वैसे तो बेबी को हम 1.25 महीने से पहले उस रूम से बाहर नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा इनका ये जो पूजा पाठ सा है वो चल रहा है। और रितान्या इनको, जैसे इनका जो रास्ता है वो लीड करेगी बाहर के लिए, तो उसको करना नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो ये जो कलश है इसको पकड़ा था, और फिर जो ध्रुव होती है वो उसके साथ ना पानी को ऐसे छोटा छोटा छिड़काव देके ऐसे आगे को लेके आना था। तो रितान्या का हाथ पकड़ के मैं ये करवा रही थी। तो सब बहुत खुश थे, क्योंकि दीदी का जो बेटा है वो 7 साल के बाद हुआ है। उनकी अब शादी को 8 साल होने ही वाले थे। तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि इतने टाइम के बाद गोद भरी। और सब बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हैप्पी। और सब ने अपने अपने नाम रखे हैं इसके। और रितान्या भी बहुत प्यार करती है, उसको तो बस ये देखना है कि भी बेबी के पैर देखने हैं उसने। बस वो क्या करेगी, बिस्तर पे बैठेगी और फिर बोलेगी कि मेरे को इसके बस पैर दिखाओ। और फिर बहुत सी मीन्स किस करती है उसको पैरों पे। तो काफ़ी प्यार करती है। ईशान भी खूब प्यार करती है, रशुल भी। और ये ना ये रस्म होती है कि जो भाई है वो ऐसे छतरी को तान के खड़ा होता है। तो यहाँ पर बड़े भैया खड़े हैं और पंडित जी हैं, वो पूजा करवाते हैं। तो ये थी कुछ झलकियाँ उस दिन की। और ये एक दिन फिर हम ना प्याज लेके आए हुए थे, काफ़ी दिन हो गए थे, 2-3 दिन हो गए थे, और गर्मी खूब थी। और प्याज ना फिर जैसे प्लास्टिक का ये बोरी है, इसमें ना थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। फिर ये था कि मुझे ये थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था काम करने का, ये प्याज को छांटने का। फिर इस दिन मेरे को टाइम मिला, तो स्पेसिफिकली मैं यही जो प्याज थी ये छांटने के लिए बैठी। और फिर साथ में मम्मी जी भी लग गए थे, क्योंकि ये जो काम है ना अगर हम नहीं करेंगे ना, तो देखिए ये 50 kg के अराउंड ये प्याज हैं। और अगर इनको नहीं संभाला तो ये सारे के सारे जो प्याज हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर नुकसान भी हमारा ही होना था। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। तो मैं तो पहले ऐसे इस पे ये जो सीटर मैंने था, ये सीटर ले लिया था, और फिर ऐसे प्याज मैं निकाल रही थी। फिर बाद में ना मम्मी आए और फिर बोले कि प्याज को ना नीचे फर्श पे फैला ले,
और फिर जल्दी जल्दी फिर हो जाएगा। तो करना तो वैसे ही था मैंने भी, बट ये थोड़े ज़्यादा हैवी था तो इसको टिल्ट करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और फिर बाद में मैंने इसको ऐसे ये किया और थोड़ा सा ही जो प्याज है वो निकले। फिर जब थोड़े हल्का सा हो गया था, फिर सारा का सारा जो ये प्याज थे इसमें से मैंने निकाल दिए थे। अब देखिए ये जो काम है ना, ये भी काम करने ही होते हैं, अगर हम इनको नहीं करेंगे तो बात नहीं बनती है। क्योंकि अभी ये जो सीज़न है ना, इसमें भरवी चीज़ें ज़्यादा बनती है, जैसे भरवा करेला, भरमा शिमला मिर्च, भरवे टिंडे, भरवा भिंडी। तो इन सब में जो प्याज की कंजप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो हर साल हम ये ऐसे प्याज ना लेते ही हैं। तो अब क्योंकि टोकरी एक थी तो दूसरी टोकरी में आलू रखे हुए थे, तो वो जो आलू थे वो सारे मैंने यहाँ पर किचन में ही जो बास्केट है उसमें रखे। फिर ये टोकरा जो है वो फ्री किया और फिर दोनों ही टोकरों में मैंने और मम्मी ने जो प्याज है वो फिल कर लिए थे। और रितान्या को पता नहीं क्या गेम मिल गई थी, ये प्याज को उठा उठा के ना फेंक रही थी। तो हम इसको मना कर रहे थे पर ये उठा उठा के फेंक रही थी। अच्छा, तो अब ये जो प्याज है ना इसमें भी कैटेगराइज कर देते हैं कि जो छोटे हैं वो उनको अलग टोकरे में रख दिए, जो बड़े हैं वो अलग। तो ये सारा जो काम है ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें भी आधा घंटा पौना घंटा के करीब हमारा लग ही गया था, हम 2 जन का। तो जितने ज़्यादा जन हो तो उतनी जल्दी हाथ के हाथ हो जाता है काम। तो अब काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है। तो ये इसको तो बस शरारत चाहिए होती है रितान्या को ना कि कुछ शरारत मिल जाए। ये क्या कर रही थी देखिए, आप देखना, इसने प्याज उठाना है और वो फेंक देती है। ये मीन्स ऐसे फेंक के जा रही थी, फिर इसको डांटा के भी आप ये ऐसा मत करो। और उसके बाद फिर ना ये थोड़ा वैसे हट गई, अपनी तरफ से तो हेल्प ही कर रही थी। वो देखो मम्मी हटा रहे हैं क्योंकि वो उसमें से उठा उठा के ना टोकरी में से उठा उठा के बाहर फेंक रही थी। फिर मैंने तो ये काम कर लिया और फिर इसका रितान्या का पता क्या है। अब अगर जैसे रितान्या को मम्मी ने डांटा है ना, तो ये मम्मी की शिकायत मेरे को लगाएगी कि भाई दादी गुस्सा कर रही है। अगर मान लो मैं इसको डांट रही हूँ तो फिर मम्मी को शिकायत लगाएगी कि भाई दादी को कि भाई मम्मा डांट रही है। बस ऐसा करी। फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको नीचे ना प्याज रख दिया और फिर इसको बोला कि ऐसे ना इसको टोकरी में डालो। तो थोड़ा सा इसको भी बिज़ी किया और फिर ये जो हमारा काम था ये भी मीन्स थोड़ा स्मूथली हम कर पा रहे थे। तो ये जो सारा था, इसको जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लग गया था आधा घंटा। तो ये देखिए ये सारा जो काम है ये ख़त्म हो गया था। फिर मैंने यहाँ से जितना भी ये कचरा था, क्योंकि जो छिलके से थे ये बहुत ज़्यादा निकले थे, तो ये सारे उठा के डस्टबिन में डाल दिए। फिर मोनिका ने भी ये काम करना था। अब क्योंकि शिल्पा दीदी हैं वहाँ पर, बच्चे के साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूली मदर जो होती है उनका बहुत काम रहता है, उनका खाना पीना डिफरेंट होता है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो काफ़ी मीन्स एनर्जी कंजप्शन होती है। तो फिर मैं मम्मी और ये ना आंटी जी है, ये मतलब कि दाई का काम भी करते हैं, मालिश भी कर रहे थे उसकी, पार्थ की, और दीदी की मालिश भी। तो ये इन्होंने भी हमारे साथ हेल्प करवा दी। तो फिर हाथ के हाथ जो मोनिका और चाची जी के प्याज हैं वो भी हमने फटाफट से छांट दिए थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में।